नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना में बजट से ज्यादा खर्च को कांग्रेस ने स्कैम बताते हुए सवाल उठाए हैं। उधर असम में विदेशी घोषित 27 लोगों के मामले पर फिर से सुनवाई होने वाली है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ चुका है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अब आप सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे सभी सारे शो, सारी वेबसाइट की खबरें और सब कुछ बस एक क्लिक पर देख सकते हैं, यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों की ओर। लाडकी बहन योजना में खर्च हुए बजट से ज्यादा पैसे, कांग्रेस ने बताया बड़ा स्कैम। असम में विदेशी घोषित 27 लोगों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी करने का आरोपी कर्मचारी देहरादून से गिरफ्तार। टिकट कटने के बाद दिल्ली पहुंचे नरोत्तम, बोले किसी नेता से नहीं हुई मुलाकात। ईरान अमेरिका तनाव बढ़ा, आईआरजीसी ने अमेरिकी ठिकानों पर किए जवाबी हमले। सीएजी ने लाडकी बहन योजना में खर्च और वित्तीय गड़बड़ियों पर सवाल उठाए हैं। सीएजी के मुताबिक योजना में तय बजट से ज्यादा खर्च हुआ। करीब 3,541 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए गए हैं, लेकिन इसका कोई साफ कारण नहीं बताया गया है। रिपोर्ट में फंड के इस्तेमाल पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। बताया गया कि बड़ी रकम निकालकर अलग खाते में रख दी गई, लेकिन उसका तुरंत इस्तेमाल नहीं हुआ। सीएजी का कहना है कि ये वित्तीय अनुशासन के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक योजना से महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिलते हैं, लेकिन इसके बजट और खर्च में बड़ा अंतर दिखा। सीएजी ने इसे वित्तीय प्रबंधन की बड़ी कमी बताया। रिपोर्ट में पुरानी गड़बड़ियों का भी जिक्र है। जांच में 12,000 से ज्यादा पुरुष लाभ लेते मिले, बाद में उनके नाम सूची से हटाए गए। करीब 2,400 सरकारी कर्मचारी भी योजना का लाभ लेते पाए गए। इतना ही नहीं, पिछले साल 8 लाख महिलाओं की मदद भी घटाई गई। उन्हें 1,500 की जगह सिर्फ 500 रुपए मिले। सरकार ने कहा था कि उन्हें दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा था। अब सीएजी की रिपोर्ट के बाद इस योजना पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। लाडकी बहन योजना में ज्यादा खर्च की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि सीएजी ने कहा है कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने लाडकी बहन योजना के नाम पर ज्यादा पैसे खर्च किए, लेकिन असल में ये करोड़ों रुपए का घोटाला है, क्योंकि जब फंड की जरूरत नहीं होती थी तब भी इस योजना के तहत पैसे निकाले जाते थे। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार को ज्यादा खर्च कहकर रफा दफा किया जाता है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का वादा पूरा नहीं हुआ और सरकार ने कई मामलों पर पर्दा डालने का काम किया है। उन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, अडानी समूह, राफेल सौदे और पीएम केयर्स फंड से जुड़े मामलों पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने आयुष्मान भारत और पीएम कौशल विकास योजना में कथित अनियमितताओं का जिक्र किया। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कई बीजेपी नेताओं और मुख्यमंत्रियों से जुड़े मामलों का भी उल्लेख करते हुए पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि मोदी के लिए हमेशा से यही रहा है कि खाऊंगा, खाने दूंगा और खिलाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता से जुड़े एक अहम मामले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले पूरी तरह निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। अदालत ने साफ किया कि उसने ये फैसला नहीं दिया है कि 27 लोग भारतीय नागरिक हैं या नहीं। अब विदेशी ट्रिब्यूनल इस मामले की नई सिरे से सुनवाई करेगा और सभी दस्तावेजों व सबूतों की स्वतंत्र रूप से जांच करेगा। कोर्ट ने कहा कि दोबारा सुनवाई का मतलब किसी को राहत देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट और विदेशी ट्रिब्यूनल के पुराने फैसले रद्द कर दिए हैं। पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि संबंधित लोग सुनवाई में पेश नहीं हुए और कोई सबूत नहीं दिया, इसलिए उन्हें विदेशी घोषित किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई पर जोर दिया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में एसआईटी ने बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक देर रात कार्रवाई कर उसे पकड़ा गया। अब एसआईटी उसे बद्रीनाथ ले जाकर पूछताछ करेगी। मामला चढ़ावे में गड़बड़ी की शिकायत के बाद सामने आया था। शुरुआती जांच में प्रमोद नौटियाल की भूमिका संदिग्ध मिलने पर बद्री केदार संबंधित समिति ने उसे निलंबित कर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद वो फरार हो गया था। जांच में दावा किया गया कि थाली भेंट की गिनती के दौरान कथित तौर पर धनराशि हटाई गई थी। इस बीच आरोपी ने हाईकोर्ट में निलंबन और एफआईआर को चुनौती दी है। अदालत ने समिति से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं।
20 जुलाई से शुरू होने जा रहा संसद का मॉनसून सत्र। नरोत्तम मिश्रा बोले, दिल्ली में किसी नेता से नहीं हुई मुलाकात। अमेरिका के नए हमले, ईरान में एक मौत, तनाव बढ़ा। ईरान का दावा, अमेरिकी ठिकानों पर किए जवाबी हमले। 20 जुलाई से शुरू संसद के मॉनसून सत्र में इंडिया गठबंधन सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगा। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कई मुद्दे उठाएगा, इनमें राम मंदिर दान विवाद भी शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक का मुद्दा भी उठेगा। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। एसआईआर को लेकर भी विपक्ष सवाल करेगा। सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उनका दावा है कि 2/3 बहुमत जुटाने की तैयारी चल रही है। विपक्ष इसका मिलकर विरोध करेगा। संसद के अंदर भी आवाज उठेगी। जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी आंदोलन किया जाएगा। सुधाकर सिंह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन और परिसीमन जैसे मुद्दों का भी विरोध किया जाएगा। उनका कहना है कि विपक्ष लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। यूएन की रिपोर्ट के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। टीएमसी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घेरा। विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि रिपोर्ट में कई चिंताएं सामने आई हैं। यूएन रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों पर असर की बात कही गई है, खासकर मुस्लिम मतदाताओं को लेकर चिंता जताई गई। रिपोर्ट में एआई के इस्तेमाल पर भी सवाल उठे हैं। साथ ही भारत सरकार से 7 जवाब मांगे गए। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लाखों मतदाता वोटर लिस्ट से गायब हो रहे हैं। उनका आरोप है कि एसआईआर संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने एआई आधारित फैसलों पर भी सवाल उठाए। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी यूएन रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा। खेड़ा ने कहा कि अब उनकी प्रतिभा की चर्चा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है। उन्होंने इसे व्यंग बताते हुए सरकार पर भी सवाल उठाए। दतिया उपचुनाव में टिकट काटे जाने के बाद दिल्ली पहुंचे नरोत्तम मिश्रा से दिल्ली में किसी बीजेपी नेता ने मुलाकात नहीं की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में किसी बीजेपी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी बैठक के लिए नहीं बुलाया गया। बीजेपी ने इस बार दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा दिल्ली गए थे, तभी उनके कई नेताओं से मिलने की चर्चा शुरू हुई। कहा गया कि उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन या अमित शाह से हो सकती है, लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया कि कोई भी मुलाकात नहीं हुई। अब उन्होंने कहा है कि वो आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ नामांकन में मौजूद रहूंगा। अमेरिका के नए हमले में ईरान में एक व्यक्ति की मौत हुई है। ईरानी सरकारी मीडिया ने एक मौत की पुष्टि की है। हमले में 4 लोग घायल भी हुए हैं। बताया गया कि हमला दक्षिण पश्चिमी ईरान में हुआ। इसके बाद इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। दोनों देशों के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने भी कार्रवाई की पुष्टि की है। उसका कहना है कि यह हमलों का नया दौर है। ये कार्रवाई हॉर्मुज में बढ़े तनाव के बाद हुई। अमेरिका का दावा है कि उसके कुछ खाड़ी सहयोगी भी निशाने पर आए थे। इसी के बाद जवाबी कार्रवाई की। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के मुताबिक ये हमले अमेरिका की ओर से किए गए हमलों के जवाब में किए गए। आईआरजीसी ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस समेत कई ठिकानों पर हमले किए और कहा कि इससे अमेरिकी सैन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचा। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिका की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.